हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नए चैनल और नई कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त सोनिया और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये हमारा सेकंड चैनल कहानी विद सोनी है। अब इसी चैनल पर हमारी दिलचस्प कहानियाँ अपलोड होंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल ग्रो करने में हमारी भरपूर सहायता करें। शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं इस चैनल की पहली कहानी, सोनिया की ज़बानी। थक गई है वो यह कहानी सुना सुना कर, पर फिर कोई आता है और पूछ बैठता है। सिर्फ आराध्य ने बाल दिए, अकेले ने। जवाब तो बस इतना है कि हाँ। हुआ यूं था कि दादाजी घर जवाई आए हुए थे। दादी 2 बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी पहले ही हो गई थी और दादी छोटी थी। पापा और 4 साल बाद बुआ हुए। बुआ छोटी ही थी कि एक शाम पीछे बाड़े में रकम निकलते समय दादी को सांप काट खाया। वो चली गई तो दादाजी अकेले हो गए। जिनके लिए वह आए थे वो चली गई थी। बच्चे छोटे थे तो घर में मन नहीं लगता था। घर में काम बहुत था पर करने वाला कोई नहीं था। दादाजी दिखने में भी अच्छे लगते थे और गाते भी बहुत अच्छा थे। उस पर उन्हें 16 तरह के देवी देवता की सवारी आती थी, तो लोगों में उनकी बहुत पूछ परख थी। पर घर संभाल नहीं पा रहा था। तब नानी ने कहा कि दूसरी शादी कर लो। अब खुद का घर हो तो कोई दे भी दे लड़की। पर पहली पत्नी के मायके में थी, दूसरी लड़की कैसे आ पाती। एक औरत आई जो पति से झगड़ कर आई थी, अच्छी थी और काम भी अच्छा कर लेती। पर 8 दिन बाद उसका पति ढूंढता हुआ आ गया। बोला, आपको तो कोई और मिल जाएगी, इसे मुझे लौटा दो। और वो चली गई। फिर तीसरी आई जो खुद ही बीमार थी, खांसती ही रहती थी। वो 2 महीने भी नहीं जी सकी। अब दादाजी का मन उछट गया था। 8 खेत थे पापा की नानी के, जिन पर अफीम की खेती का लाइसेंस था। 12 आम के पेड़ थे, 4 कुएं थे, 4 बड़े बड़े मकान थे। पापा और बुआ के तो ठाठ थे। पापा कहीं जाते तो ऊंट या घोड़े पर बैठ कर जाते। पर घर तो औरत से चलता है। अब की बार आई चौथी दादी, जो एक पैर से लंगड़ी थी और उनके साथ 4 लड़कियां थीं। पति बहुत मारता था, बेटा पैदा नहीं होना मसला था तो आ गई थी। पर पापा की नानी ने घर में घुसने ही नहीं दिया। बोली, एक तो 4 लड़कियां, शरीर से भी भारी, ऊपर से लंगड़ी, काम क्या करेगी। दादाजी बोले, माँ सब काम छोरियां कर लेगी। पर उन्होंने टिकने ही नहीं दिया। दादाजी क्या करते, उन्होंने उन सबको लिया और स्टेशन आ गए। पहली गाड़ी जो मिली वो इंदौर की थी। बैठे और इंदौर पहुंच गए। गांव में रह गए पापा, बुआ और बूढ़ी नानी। बेटी का झटका तो सहन कर लिया था, पर अब जवाई भी साथ छोड़ गया था। उस समय पापा 6 साल की और बुआ 2 साल की थी। 2 साल बाद पता लगा कि वो इंदौर रह रहे हैं। नानी बीमार रहने लगी थी तो एक दिन पापा से बोली कि तू इंदौर जा और उनको ढूंढ कर ले आ। जिससे पता लगा था उसके साथ पापा को भेजा गया। पापा को दादाजी मिल गए, पर दादी ने उनको गांव जाने नहीं दिया। पापा पूछते कि दादी कब चलेंगे तो बोलते, हाँ हाँ चलते हैं 1-2 दिन, अभी तो तू आया है, घूम फिर। पापा को भी शहर रास आ रहा था तो रुके रहे। उधर नानी की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी थी तो उन्होंने सारा जेवर पैसा एक दीवार में चुन दिया और जैसे तैसे दीवार लीप पोत दी। फिर अपनी बड़ी बेटी को बुलवाया। वह बहुत पैसे वाले घर में दी थी, पर कहते हैं ना, जिसके पास ज्यादा रहता है उसे ज्यादा भूख होती है। नानी ने बिस्तर पकड़ लिया तो बुआ से पूछा, क्यों री, जीजी ने कौन सी भींत ली पी। 4 साल की छोटी सी बुआ क्या समझती तो बता दिया। नानी ने उसी दीवार से सटाकर अपना बिस्तर लगवाया था। मासी दादी भी छंट थीं। रातों रात अपने पति और बेटों को बुलाकर दीवार दूसरी ओर से खोदकर सारा माल अपने घर दूसरे गांव भेज दिया। वापस लीप पोत कर दीवार पहले जैसी कर दी। गांव के लोग भी पारखी होते हैं, समझ गए थे। 2-3 दिन बाद ही नानी का स्वर्गवास हो गया। पापा और दादाजी उस दिन नहीं पहुंचे थे। ऐसे में नानी के दूर के रिश्ते के देवर के लड़के ने दाह संस्कार किया। उसी ने पगड़ी बांधी और उत्तराधिकारी बना। सन 56 के पहले के कानून के हिसाब से पगड़ी पहनने वाला ही संपत्ति का वारिस होता था, तो सब कुछ उसके नाम हो गया। उसने इनको कुछ भी हाथ लगाने नहीं दिया। दादाजी कुछ समय वहीं रहे, पर फिर वो मकान खाली करने को कहने लगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, पर वो अड़ा रहा। अंत में दादाजी पापा और बुआ को लेकर खाली हाथ इंदौर चले आए। कहते हैं पापा के नाम पर 2 खेत और एक बड़ा मकान था, जिस पर वो दावा साबित नहीं कर पाया और इन लोगों के पास कुछ कागजात नहीं थे, तो उन पर सरकारी कब्जा हो गया।
कुछ हो भी सकता था, पर जानकारी का अभाव, पैसों की कमी थी। इंदौर से वहां तक का 1 दिन का सफर था। फिर बाद में कभी गए भी नहीं। इंदौर में जिंदगी बहुत बहुत कठिन थी। शांति बुआ का जन्म हो गया था। काका होने वाला था। नाजों से पल्ले पापा और बुआ सौतेली माँ और बहनों के संरक्षण में रहने लगे। दादाजी सुतारी का काम सीख गए थे तो थोड़ा बहुत वो काम करते थे, पर उनका ज़्यादातर समय गाने बजाने में ही जाता। दादी ने भैंसें पाल ली थीं तो घर खर्च उससे चलता। पापा को भी दूसरों के यहाँ काम करने भेजने लगे थे। पहले गाय भैंस चराते, फिर बैलगाड़ी चलाने लगे। इंदौर में दादाजी का आने का सुनने के बाद दादाजी के 2 चचेरे भाई भी इंदौर आ गए थे, तो इन लोगों को एक दूसरे का सहारा हो गया था। काका के नखरे तो पैदा होने के साथ ही शुरू हो गए थे, पर पापा सबसे स्नेह रखते थे। इसी बीच बड़ी 4 बहनों की शादी हो गई। अब तो बुआ की शामत आ गई थी, छोटी सी बुआ, और घर में सब तरह का काम। भैंसों के लिए चारे की व्यवस्था करना, दूर से पानी लाना, खाना बनाने में मदद करना, बर्तन झाड़ू, लीपना, छाबना, 17 तरह के काम होते थे घर में। शांति बुआ काका को रखती थी। परिस्थितियों ने पापा को समय से पहले समझदार बना दिया था। 9 साल की बुआ की शादी की बात चली तो उन्होंने शर्त रखी कि फूफा जी वापस गांव नहीं जाने चाहिए। चूंकि वे रहने वाले जयपुर के पास गांव के थे, यहाँ रिश्तेदार के यहाँ रह रहे थे, अतः वे नहीं चाहते थे कि बुआ दूर हो जाए। उन्होंने हाँ किया और शादी हो गई, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। एक एक्सीडेंट में फूफा जी का पैर टूट गया और यहाँ डॉक्टर ने पैर काटने को बोल दिया। फूफा जी नहीं माने और बुआ को लेकर अपने गांव चले गए। वहाँ उन्होंने देशी इलाज किया और एकदम अच्छे हो गए, पर फिर लौटकर नहीं आए। जड़ों से अलग होकर इंदौर आए थे और वापस जाकर वहीं बस रहे थे। तो संघर्ष ही संघर्ष था। परिवार में एडजस्ट होना, कमाई का साधन न होने पर सड़क बनाने में मजदूरी, पहाड़ों पर पत्थर तोड़ना, खेतों में काम, और भी न जाने क्या क्या सब किया बुआ ने उनके साथ। उस पर काफी समय तक बच्चे नहीं हुए तो वह भी दुख था, पर भगवान ने उनकी सुन ली। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बच्चे भी हुए, पर शादी ब्याह में ही इंदौर जाना होता। इंदौर में पापा की सबसे बड़ी सौतेली बहन के पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनकी 4 बेटी और 1 बेटा सब दादी के साथ ही रहने लगे। शांति बुआ की शादी अपने बेस्ट फ्रेंड से करने के बाद अब पापा की खुद की शादी की बारी थी। पापा 15 साल के थे तो लड़कियां देखी जाने लगी, पर जो पसंद आई मम्मी वो सिर्फ 6 साल की थी। अभी तक की स्टोरी में पढ़ना लिखना, स्कूल, इन बातों का कहीं जिक्र नहीं हुआ है ना। वो इसलिए कि इतने किरदारों में कोई स्कूल नहीं गया, सिर्फ पापा को छोड़कर, क्योंकि उन्हें उनकी नानी ने बहुत कोशिश की पढ़ाने की, पर मास्टर के मारने पर वो मास्टर के सिर पर पट्टी फोड़कर भाग आए थे। बाकियों को कभी स्कूल भेजना चाहिए ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं। उधर पुर्ती, मकान किराया, कपड़े, बस यही प्राथमिकताएं थीं। तो छोटी सी मम्मी शादी करके घर आ गई। गुड्डे गुड़ियों की शादी करने की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। साथ के साथ गोना भी हो गया था। इतनी छोटी सी वो और सौतेली सास कुछ समझती ही नहीं थी। काम से घबरा जाती तो 5 किमी दूर मायके भाग जाती। 12 की उम्र में तो अलग कर दिया था। कैसे उन्होंने जिंदगी की शुरुआत की और कैसे कितने संघर्षों में जीवन जिया, सारी कहानियां सुनती आई थीं वो बचपन से। पापा ने बड़ी बहन की 4 लड़कियों की शादी की और भांजे भवन को साथ रखा, उसकी शादी की। इस बीच दादाजी नहीं रहे। पापा ने उनकी सारी जिम्मेदारी तो पहले ही उठा रखी थी। बुआ के 5 लड़के और 3 लड़कियां हुई, उनके भी सब काम किए, पर न जाने इनको भी औलाद का मुंह देखना मुश्किल हो रहा था। एक बार प्रेग्नेंट हुई थी मम्मी, पर काका ने झूले पर से धक्का दिया तो गिर गई, लहूलुहान हो गई थी, और ऐसी हालत में दादी ने तांगे में लाद कर उनके मायके भेज दिया था। नाना जी ने इलाज करवाया। फिर पापा मम्मी ने सोच लिया था कि अब शायद ही बच्चे होंगे। तब तक पापा काफी समझदार हो गए थे। चाहते तो गांव जाकर कुछ कर सकते थे। बुआ जब भी आती तब बोलती थी, पर पापा का सोचना था कि किसके लिए करूं इतनी माथापच्ची। काका की शादी भी हो गई थी, पर वो दादी के लाड़ में शुरू से ही बिगड़ गए थे। सब पापा की तारीफ करते तो वो उनको ही अपना दुश्मन मानने लगे थे। भवन भैया उनका ध्यान रखता था तो काका को उनसे बहुत जलन होती।
तलवार लेकर मारने को ढूंढते। काकी भी उनको समझा नहीं पाती। बेटा उनको भी नहीं हुआ, 3 बेटियां हुई। दादी ने कितना भी किया पापा के साथ, पर उनकी सेवा पूरी की पापा ने। पापा के पैतृक गांव में रहने वाले भाई के लड़के रामचरण से मम्मी पापा का बहुत लगाव था। उनका बार बार इंदौर आना, इनका वहां जाना, अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी इनकी। इतनी अच्छी कि सोच लिया था कि हमारा तर्पण यही करेगा। उनकी शादी हुई जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुदरत ने यहाँ भी खेल दिखा दिया। उनको भी बच्चों के सुख से वंचित रखा, जिसका दुख सभी को था। मम्मी भाभी को इंदौर बुलाकर महीनों रखती और इलाज करवाती, पर उनकी भी नहीं सुनी भगवान ने। पास वाली आंटी की तबीयत खराब थी तो साथ में अस्पताल लेकर गई थी मम्मी को। वहीं चक्कर आ गए। जांच करवाई तो पता चला भगवान ने उसे भेज दिया था मम्मी की कोख में। मम्मी चौली की और पापा आंटी नाइस के थे। तब जब सारे प्रयास बंद कर दिए थे तो बिना मांगे ही आ गई थी वो। किसी को यकीन ही नहीं हुआ था। बहुत खुशियां मनाई गई यहाँ भी और मामा जी के परिवार में भी। रामचरण भैया के वहां भी वे भी उसे अपनी संतान मानते। अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, अच्छा पढ़ाया। बचपन से पापा अपने बचपन की सारी कहानियां सुनाया करते थे उसे, जैसे उनकी माँ कैसी थी, जिनकी बहुत धुंधली याद थी उनके पास, नानी के बारे में कि कैसे और कितने नाजों से बिना माँ के बच्चों को पाला था उन्होंने। खेतों की बातें, अपने दोस्तों की बातें, उनकी शानदार जिंदगी की बातें, जिसे वो बहुत मिस करते थे। एक बार किसी दोस्त ने शादी में बुलाया था तो उसको लेकर गए थे और बड़े शौक से पूरा गांव दिखाया था। खेत मकान सब दिखाए, पर उन पर कोई हक नहीं था उनका, और लड़ने की उम्र भी नहीं थी। कहते तू समय पर हो जाती तो केस करता, कुछ भी करता, पर सब वापस ले लेता। पर अब तू ही हमारी किस्मत है, तू ही हमारा धन है। 16 की होने पर शादी कर दी थी उसकी भी, और 23 की हुई तब तो भगवान ने उन्हें बुला ही लिया था। प्रेग्नेंट थी वो। रामचरण भैया पहुंच नहीं पाए थे, काका के तो पते ही नहीं थे, और मामा जी कह रहे थे कि अंतिम संस्कार तू कर, पर वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर यहीं पर जो ताऊ जी के बेटे थे उन्होंने अंतिम संस्कार किया। सब कुछ बुआ चुपचाप देखती रही, कम ही बोलती थी वो। पर जिस दिन पगड़ी की रस्म थी, असमंजस था कि किसे पगड़ी बंधाए, तो वो चिल्लाकर बोली, किसी को मत बंधा पगड़ी, पटिये पर रख। मेरे भाई की पगड़ी न जाने कहाँ कहाँ गोतियां खाएगी। बचपन में जो नाइंसाफी दोनों भाई बहन के साथ हुई थी वो उनकी आंखों में स्पष्ट थी। बहुत समझाया कि अब ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी बंधे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नहीं मानी। पटिये पर पगड़ी रखने के परिणाम स्वरूप रामशरण भैया से और यहाँ वाले सभी भाइयों से मनमुटाव सा हो गया। पापा की 12 महीने धूप भी उसने अकेले दी। स्नेहा और आराध्य बाद में हो गए। बीमार होने पर यहाँ आ गई थी। आराध्य जब 9 साल का हुआ था तब पापा का तर्पण करवाने ये चारों गए थे हरिद्वार। मम्मी बेटी के घर में बड़े मान सम्मान के साथ 12 साल रही। अच्छी होती थी तो दुकान संभाल लेती थी। बाद में काफ़ी बीमार भी रही। पूरे 80 की होकर उन्होंने देह त्यागी। उनका अंतिम संस्कार एवं क्रियाकर्म आराध्य ने ही किया। जब पंडित जी सभी पितरों के नाम लेने को बोल रहे थे तो वो गिनाई जा रही थी। उसके अनुसार वही था जो ये कर सकता था, क्योंकि ये सिर्फ मम्मी के साथ पापा, काका, काकी, दादाजी और तीनों दादी का ही तर्पण नहीं था, बल्कि पापा की नानी और नाना जी का भी तर्पण था। अगर तर्पण जैसी कोई चीज होती है तो ना जाने वो भी तो कब से अपने खून के अंश से तृप्ति पाने के लिए बेचैन होंगे। आराध्य को मम्मी की पगड़ी से पहले पापा की पगड़ी बंधी। अब कोई पूछता है तो वो बोलती है, अगर उसकी माँ को कोई ले जाना चाहता तो क्या वह ले जाने देती? जैसे सेवा का हक उसका, उसके पति का और उसके बच्चों का था, तो तर्पण का हक भी तो उनका ही होगा ना। फ्रेंड्स, ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। जल्द आऊँगी नई कहानी लेकर, तब तक के लिए अलविदा।